गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आई होप आप लोग सब लोग ठीक होंगे क्योंकि ठंडी का मौसम बहुत ज़ोरों पर है। ठीक है, तो आप लोग सब लोग अपना अपना टेक केयर कीजिए, ख्याल रखिए। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इज़ आवर टॉपिक। वैसे तो मुझे प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करनी है, लेकिन उसके पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग कितना अपना रिवीजन कर रहे हैं, आप लोग कितनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में अपने अपने आंसर्स दीजिएगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं। तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में जब भी हम देखते हैं या प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में जब भी समझते हैं तो हमें बड़ा एक्साइटमेंट होता है कि प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स कैसे चुने जाते हैं, कौन होता है प्राइम मिनिस्टर्स। ठीक है, या प्राइम मिनिस्टर्स की पावर्स क्या क्या हो सकती हैं, या कौन चुनता है उन्हें प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, कौन प्राइम मिनिस्टर बनाता है। तो दीज आर द सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हेन वी आर नो अबाउट द प्राइम मिनिस्टर्स। ठीक है, और कौन हमारा प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है, कौन कौन प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ठीक है, सबके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक, तो प्राइम मिनिस्टर्स या जितने जो मेन उनका काम होता है या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो सबसे पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर सबसे हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी मानी जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक बार याद रखिएगा, हम जेंडर सेंसिटिव होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसीलिए हम ही और शी दोनों का इस्तेमाल करेंगे। ही शी इज द हाईएस्ट हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन या ये कहें कि ही इज़ द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन इन कंट्री। क्या मतलब किसी भी तरीके के इंस्टीट्यूशंस में आएंगे? नहीं। तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि ही और शी इज अ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि ये एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मतलब मैंने बताया था कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव दोज हु एग्जीक्यूट द लॉ इन द कंट्री। ठीक है, जब लॉ लागू करना होता है देश के अंदर लॉ को कंट्रोल करना पड़ता है, तो उसके लिए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ही जिसका सबसे बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ठीक और इसके बाद जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये 21 इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत आते हैं, तो मैंने बता दिया पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत आते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि क्या पॉलिटिकल जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनका एक इतना सब कुछ जानने के बाद भी जब मैं एक लाइन बोलूँ कि ही और शी इज नॉट डायरेक्टली, ठीक है, ये डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते, दे आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है, वो डायरेक्टली इलेक्टेड, उनका इलेक्शंस चुनाव डायरेक्ट नहीं होता। बहुत ही सरप्राइजिंग बात है, हमें अभी तक लगता था कि प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन चुनाव होता है वो डायरेक्ट चुनाव होता है, यानी कि वो डायरेक्टली लोगों द्वारा चुने जाते हैं, फिर उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इस लाइन से तो देख के यही लगता है कि ये डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते, लोगों द्वारा, जनता द्वारा नहीं चुने जाते। तो फिर किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो ये पॉइंट हमें इस चीज़ को समझने के लिए ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमारे कंट्री में इलेक्शन कैसे होते हैं। ठीक है, इलेक्शंस किस तरीके से करवाए जाते हैं और उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर्स कैसे चुने जाते हैं, ये सभी चीज़ें, ये डिफरेंट क्वेश्चंस आज हम लोग इस क्लास में समझेंगे, इसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि देश के अंदर इलेक्शंस, चुनाव कंस्टिट्यूएंसीज़ में होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारा एक भारत देश है, इस भारत देश में हमारे भारत को क्या किया गया है, अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज़ में, ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में बांट दिया गया है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया गया है। ये जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर
लोग वोट डालने जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग उस क्षेत्र के लोग जब वोट डालने के लिए जाते हैं और उन क्षेत्रों में जब कोई एक सभी लोग मिलकर के किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, किसी एक व्यक्ति को चुनते हैं जो उनके लिए रिप्रेजेंटेटिव बनता है, वो कैसे चुना जाता है। तो मैंने पॉलिटिक्स में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बताया था कि जब भी किसी भी व्यक्ति का चुनाव होता है या किसी भी रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव होता है तो वो उस कंस्टिट्यूएंसी से, यानी जिस क्षेत्र से वो इलेक्शन लड़ रहा है उस क्षेत्र में उसने कितने वोट जीते हैं, उस क्षेत्र में उसने कितने वोटों से जीत हासिल की है बाकी पार्टीज़ के मुकाबले या बाकी पार्टी के लीडर्स के मुकाबले उसने कितने सीट्स जीती हैं, ये मैटर करता है। अब जैसे मान लो किसी एक क्षेत्र में हमारे एक कोई लीडर खड़ा हुआ जिसको कई सारे लीडर, अलग अलग पार्टी के अलग अलग लीडर खड़े हुए, सभी ने अपने अपने सपोर्टर्स के द्वारा वोट गेन किया और जो उन्होंने वोट गेन किया उसी वोट के आधार पर जिसके पास सबसे ज़्यादा सपोर्ट होगा, जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट होंगे वही विजेता कहलाएगा, ठीक है। ही और शी इज़ द विनर, ठीक। तो जब वही जीतेगा तो इसका मतलब वो क्या बनेगा, फिर वो या तो एमएलए बनेगा या एमपी बनेगा। तो हम बात करते हैं अभी लोकसभा के इलेक्शन की, ठीक है। देखिए लोकसभा का इलेक्शन और राज्यसभा का इलेक्शन अलग अलग होता है। तो लोकसभा के इलेक्शन में जो टोटल सीटें होती हैं 545 सीटें होती हैं। ये सब हम लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते तो उनको पता भी चल जाएगा कि हमारे लोकसभा की इलेक्शन में या लोकसभा में टोटल 545 सीट्स होती हैं, जिसमें से 543 जो सीट्स होती हैं वो इंडियंस होती हैं, बाकी 2 एंग्लो इंडियंस होती हैं, मतलब वो ब्रिटिश के लिए रिजर्व किया गया है 2 सीटें, ठीक है। तो लोकसभा के इलेक्शन में तो हमारे देश के अंदर टोटल 543 कंस्टिट्यूएंसीज होती हैं, निर्वाचन क्षेत्र होता है। ये निर्वाचन क्षेत्र में से ही एमपीज चुने जाते हैं लोकसभा से, ठीक है। एमपी चुने जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं, हर एक कंस्टिट्यूएंसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं। ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं जो कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा वोट गेन किया है, या सीधा कहें कि दोज हु आर इन द मेजॉरिटी, जो मेजॉरिटी में है वो चुनाव उस क्षेत्र से जीत लेंगे। अब बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स की जो सीटें होती हैं, प्राइम मिनिस्टर्स क्या डायरेक्ट, मैंने अभी बताया डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं। तो बात वही है कि देखिए प्राइम मिनिस्टर जिस क्षेत्र से, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी एक एमपी है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसका मतलब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो भी किसी क्षेत्र से इलेक्शन लड़ रहे होंगे। जब वो किसी क्षेत्र से इलेक्शन लड़ रहे होंगे तो इसका जाहिर से मतलब है कि ही हैव सम गेन सपोर्ट फ्रॉम दैट कंस्टिट्यूएंसी, ठीक है। उन्होंने उस जगह से सपोर्ट गेन किया होगा, तभी जाकर के वो वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब कि जैसे अगर नरेंद्र मोदी हैं प्राइम मिनिस्टर, वो वाराणसी क्षेत्र से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वाराणसी क्षेत्र के लोग उन्हें डायरेक्टली चूज कर रहे हैं, लेकिन पूरे देश की कंस्टिट्यूएंसी जो 543 है बाकी जगहों की, क्या वो भी प्राइम मिनिस्टर को चुन रहे हैं? तो नहीं। अब देखिए ध्यान से समझिएगा क्या है। अभी मैंने बताया कि अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी से 543 एमपी चुन लिए गए, ठीक है, 543 एमपी चुन लिए गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब जिस पार्टी के सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव जीते हैं इलेक्शंस, ठीक है, जिस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव या लीडर सबसे ज़्यादा वोट से जीते हैं या सबसे ज़्यादा सपोर्ट उनको मिला है, और सपोर्ट मिलने के कारण उन्हें जीत हासिल हुई है, तो अब होगा क्या, मान लीजिए कि पार्टी जीती बीजेपी, ठीक है, बीजेपी जीती इलेक्शन, ठीक है, बीजेपी एक इलेक्शन जीती और ये 2014 का इलेक्शन जीता बीजेपी ने। अब बीजेपी को लगा बीजेपी तो जीत गई, लेकिन क्या है, मिनिमम 273 सीट चाहिए होता है पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए। जैसे बीजेपी अगर जीती तो बीजेपी का मान लीजिए कि 270 आया टोटल विनिंग सीट्स, 270 विनिंग सीट्स इनको मिली, लेकिन चाहिए 273, 3 सीट्स अब कहाँ से आएंगी? तो बीजेपी क्या करेगी, कोलिजन बनाएगी, ठीक है, कोलिजन करेगी। कोलिजन मतलब गठबंधन करेगी, गठबंधन मतलब किसी और पार्टी का सहारा लेगी, सपोर्ट लेगी, ताकि वो गवर्नमेंट बना सके। अब ऐसा जब होगा, जब बीजेपी गवर्नमेंट बनाने के लिए कोलिजन करेगी, तो अब देखिए बात वही है कि पार्टी जो है बीजेपी है, पार्टी के अंदर जितने मेंबर्स हैं, पार्टी के अंदर जितने भी मेंबर्स बैठे हुए हैं जो चूज कर रहे हैं
कि उनका जो चेहरा होगा, प्राइम मिनिस्टर का जो चेहरा होगा वो कौन होगा, हु विल बिकम अ फेस एज ए प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का फेस कौन होगा ये पार्टी डिसाइड करेगी। उसमें उन जितने मेंबर होंगे बीजेपी पार्टी के वो सब डिसाइड करेंगे, और साथ साथ कोलिजन पार्टी भी डिसाइड करेगी। मिल करके डिसीजन लिया जाएगा कि पार्टी का जो चेहरा होगा प्राइम मिनिस्टर के रूप में, वो सब मेंबर्स मिल करके डिसाइड करेंगे कि कौन सा व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए चुना जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ से जो समझ में आई कि बीजेपी कोलिजन की पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जिसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला है कंट्री में, तो नरेंद्र मोदी उनको प्राइम मिनिस्टर का चेहरा बना दिया कि ही इज़ द आवर लीडर एज ए प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, वो लीडर हमारे प्राइम मिनिस्टर के तौर पर होंगे। तो पूरे मेंबर ने चुना, कौन, पार्टी के मेंबर ने चुना, और साथ साथ कोलिजन पार्टी के मेंबर ने भी चुना। उन सभी ने मिल करके डिसाइड किया, ये चॉइस लिया कि कौन हमारे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो अल्टीमेटली डिसाइड किसने किया, पार्टी ने डिसाइड किया ना। तो एक चीज़ यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो मैंने बोला कि प्राइम मिनिस्टर इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, दे आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द पार्टी फ्रॉम विच दे हैड टू बी बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। मतलब जिस पार्टी के से वो इलेक्शन लड़ रहे थे, वो पार्टी ही उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली पावर पार्टी के मेंबर्स ही डिसाइड करेंगे प्राइम मिनिस्टर कौन होगा उनका। ठीक है, तो ये चीज़ आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी कि बीजेपी या कोई भी पार्टी किस तरीके से अपने प्राइम मिनिस्टर को चूज करती है, और ये डिसाइड करती है कि प्राइम मिनिस्टर्स कौन होगा उनका। ठीक है, तो डायरेक्ट वही बात है कि ये दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, कौन, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर्स वेर द इनडायरेक्टली इलेक्टेड। इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है इनका। ठीक है, और इनडायरेक्ट इलेक्टेड। और नेक्स्ट, he she is appointed, मतलब ये अपॉइंट किए जाएंगे। he she is appointed by the, ठीक है, he she is appointed by the president। देखिए यहाँ याद रखिएगा, एनसीईआरटी में हर एक लाइन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। हर अपने वर्ड अपने आप में बहुत गहरी मीनिंग रखता है। ठीक है, अपॉइंटेड मतलब नियुक्त किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए। ठीक है, ठीक है, प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करते हैं, नियुक्त करते हैं, किसके लिए, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए नियुक्त करते हैं। अब एक चीज यहां से और चीज समझ में आई कि अब इलेक्शन और अपॉइंटमेंट दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। इलेक्शंस और अपॉइंटमेंट दोनों ही डिफरेंट चीज़ें होती हैं, और इनका मीनिंग भी दोनों का डिफरेंट है। ठीक है, दोनों वर्ड ही डिफरेंट है टोटली। ठीक है, इलेक्शन का मतलब चुने गए हों, ठीक है, इलेक्टेड मतलब चुने गए हों, और अपॉइंटेड मतलब नियुक्त किए गए हों। ठीक है, अब एक सवाल आता है दिमाग में कि आना चाहिए, जाहिर सी बात है, अगर पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिला, ठीक है, अगर पार्टी को सपोर्ट नहीं मिला, या जैसे कि कई बार होता है ना कि 273 सीट्स चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए, प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त करने के लिए, लेकिन 257 सीटें मिली किसी पार्टी को, और उसने गवर्नमेंट बनाने के लिए क्या किया, कोलिजन करने की कोशिश की, लेकिन कोलिजन मिला नहीं, मतलब मेजॉरिटी नहीं मिली इनको, दे डजंट गेट मेजॉरिटी। तब उस कंडीशन में क्या होगा, तब ऐसे कंडीशन में, ऐसी स्थिति में, तब प्रेसिडेंट का सबसे बड़ा रोल होता है। प्रेसिडेंट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अपॉइंटिंग दी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, मतलब प्राइम मिनिस्टर को चुनने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, फिर प्रेसिडेंट का होता है। प्रेसिडेंट फिर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि who have a higher support, who have a maximum सपोर्ट बाय द पीपल, सिटीजन्स, मतलब जो लोगों को द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया गया हो, जो लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला हो, लोगों का सबसे ज़्यादा
प्यार मिला हो, लोगों का बहुत ज़्यादा केयर मिली हो, तो ऐसे को ही प्रेसिडेंट क्या बनाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। ठीक है, ऐसे ही व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर, और उसका बैकग्राउंड भी चेक किया जाता है कि ये व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनने के उपयुक्त है कि नहीं है। देयर इज ए कंप्लीट ऑब्जर्वेशन ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, ही और शी बिकम टू बी अ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर बनना है जिसको, उसका पूरा बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, और तभी, और साथ में जो मैंने बताया पीपल्स का सपोर्ट, वोट, ठीक है, प्यार, केयर, सब जो मिलेगा, ये सभी चीजें डिसाइड करेगी कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा या कौन प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। ही शी विल बी चूजन, he she will be chosen by the president, ठीक है, his she shall be chosen by president in case of no majority। ठीक है, तो ये हमारा एक पार्ट क्लियर हो गया प्राइम मिनिस्टर के बारे में, कि प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट, इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर अनकंडीशनल स्टेट में कैसे चुने जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, मतलब जब से अस्थिरता हो गई अचानक से इलेक्शन के अंदर, ठीक है, उस स्थिति में, या जैसे मैंने बताया कि मेजॉरिटी नहीं मिली, तो फिर कैसे चुने जाएंगे, किस तरीके से उनका चुनाव होगा, ये सभी प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में हमने समझ लिया। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर्स का एक ओवरऑल व्यू देख लिया। और प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा, अब देखो बात बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या प्राइम मिनिस्टर चूज कर लिए गए? ओके, नो डाउट, प्राइम मिनिस्टर हैड बीन चूजन बाय, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब इनको सिर्फ प्राइम मिनिस्टर क्या इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही चूज किए जाते हैं? ओनली द प्राइम मिनिस्टर शुड बी द पार्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, नो अदर वन? क्या मतलब जो बाकी हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो काउंसिल मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्रिमंडल, वो कहाँ से चुने जाएंगे? ठीक है, दे हैव आल्सो सम काइंड ऑफ अपॉइंटमेंट, दे हैव सम आल्सो काइंड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन, कुछ तो कुछ होगा ना, बिल्कुल होगा, वो भी तो पार्ट है गवर्नमेंट का, दे आल्सो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, वो सरकार का हिस्सा है। सरकार का हिस्सा होते हुए भी उनको सरकार इंपॉर्टेंस तभी देगी जब वो अपॉइंट किए जाएंगे, उनका इलेक्शन होगा, वो चुने जाएंगे। अब वो कैसे इलेक्शन होगा, वो कैसे चुने जाएंगे, दैट्स द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब वही हम देखते हैं। ठीक है, तो आई होप आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्लास 9 स्टूडेंट्स, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अच्छा, कुछ और we have to be more look forward for prime minister and its council minister। जब हम आगे थोड़ा सा इसमें जाते हैं काउंसिल मिनिस्टर्स में, काउंसिल मिनिस्टर्स के ताकत में जब भी जाते हैं कि कौन कैसे चूज किए जाते हैं या कैसे इनका अपॉइंटमेंट होता है, तो जान लेते हैं। काउंसिल मिनिस्टर्स हो गए और साथ साथ जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हो गए। ठीक है, और देखो काउंसिल मिनिस्टर के अंदर भी 3 तरीके के मिनिस्टर्स आते हैं। एक आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, ठीक है, मिनिस्टर जो मतलब राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, और जो तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट, ठीक है, स्टेट विद द इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक है, विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक है। इनका भी अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो सेम पार्टी मेंबर ही चुनते हैं कि कौन कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा, कौन मिनिस्टर ऑफ स्टेट और कौन मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज बनेगा। देखिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट मतलब
एक बात याद रखिए, ये कैबिनेट मिनिस्टर वेयर द अपॉइंटेड, ये जो अपॉइंट किए जाते हैं इनके एग्जाम्पल देख लिया जाए तो जैसे हो गए फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, कम्युनिकेशन मिनिस्टर, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल मिनिस्टर्स, ये सभी जितने मिनिस्टर्स होते हैं सब कैबिनेट मिनिस्टर के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। एवरीवन कम अंडर द कैबिनेट मिनिस्ट्री, ठीक है। ये सभी के सभी जो जितने भी लोग होंगे ये किसके द्वारा चुने जाएंगे, मेंबर ऑफ द पार्टी, ठीक है, पार्टी के मेंबर द्वारा चुने जाएंगे, ठीक। कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट यानी कि दे आर लुकिंग after the working of the states and working of the गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट्स, ठीक है, किस तरीके से सरकारें काम कर रही हैं स्टेट के अंदर, किस तरीके से सरकार का कंट्रोल है स्टेट में, राज्य में, क्या जो अलग अलग पोर्टफोलियोज बनाए गए हैं स्टेट के अंदर। इस पोर्टफोलियो मतलब अलग अलग मिनिस्ट्री प्रोवाइड की गई है स्टेट के अंदर, दी गई है, अलग अलग मिनिस्ट्री अलग अलग पर्सन्स को दी गई है, तो उनके ऊपर भी एक होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री का पार्ट और प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल मिनिस्टर का हिस्सा होता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट में, ठीक है। तो ये हो गया कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट में हम जो चीज हमें जाननी थी कि कैसे चुने जाते हैं ये एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट, अच्छा साथ साथ ये लोग मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो होते हैं ये कैबिनेट मिनिस्टर को भी असिस्ट करते हैं, दे आर असिस्टिंग द कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। ये जो कैबिनेट के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर का मैंने एग्जांपल दे दिया, ये सभी मिनिस्टर को भी असिस्ट करते हैं और स्टेट के भी मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं, ठीक है। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, देखो अब क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट मतलब सेम बात है, यहां भी स्टेट की बात की गई है, यानी देखो एक स्टेट होता है, स्टेट का मतलब राज्य होता है, एक स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स है ये कैबिनेट के मिनिस्टर है। कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल जो मेन प्राइम मिनिस्टर के अंडर आती है, ठीक है। और ये लोग जो होते हैं ये लोग क्या करते हैं, जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं ये इन्हें गवर्न करते हैं, दे गवर्न द कैबिनेट मिनिस्ट्री, असिस्ट द कैबिनेट मिनिस्ट्री। और इंडिपेंडेंट चार्ज मतलब ये स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र प्रभारी रूप से क्या करते हैं, अपने पावर का असिस्टेंस करते हैं, अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्जेस, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और साथ साथ इनके अंदर कई और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होती है जो स्टेट लेवल पे काम कर रही होती है, डिफरेंट अलग अलग स्मॉल लेवल पे काम कर रही होती है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को हमने समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। आप लोगों को ये तीनों चीज़ें सभी का अपॉइंटमेंट कौन करता है, दीज आर ऑल अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ओके। सो ये हमारा हो गया प्राइम मिनिस्टर का पार्ट। प्राइम मिनिस्टर के बारे में हमने पढ़ लिया, काउंसिल मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ लिया, काउंसिल मिनिस्टर्स के अंदर कौन कौन से मिनिस्टर्स आते हैं उनके बारे में देख लिया, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल मिनिस्टर्स का ये पूरा जो कच्चा चिट्ठा लिखा सब जो लिखा जोखा है इसका हमने समझ लिया कि हाँ किस तरीके से काम करती हैं, किस तरीके से ये गवर्नमेंट को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। पूरा सर्कुलर देख लिया, पूरा एकदम रामायण समझ लिया प्राइम मिनिस्टर के बारे में। अब हम पावर के बारे में समझेंगे, पावर अभी बाकी है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर्स की पावर को अभी हमने नहीं देखा, कैसे क्या पावर होती है, किस तरीके के पावर को ये यूज़ कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं देश के अंदर। और साथ साथ काउंसिल मिनिस्टर्स का क्या पावर होता है और क्या प्राइम मिनिस्टर को इजीली होता है उनको रिमूव करना उनके पोजीशन से, या काउंसिल मिनिस्टर को आसान होता है उनके पावर से रिमूव करने के लिए, कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये सब कुछ नेक्स्ट टॉपिक में। तो आई होप आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम होगी, डाउट होगी, क्वेश्चन पूछिएगा कमेंट में। आप लोग मैं फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलता हूँ। प्लीज़ हो सके आप लोग इसको समझिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए, ठीक है, फ्रेंड्स को भी भेजिए, जिसको नीड है उसको भी भेजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अपने सोशल साइंस ट्यूटोरियल को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।